तेरे बगैर ऐसे, तेरे बगैर ऐसे जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। राधे राधे साथियों। प्रेम की धरती, प्रेम का धाम वृंदावन, जहाँ हर गली गली में आपको भक्ति की महक मिलेगी और हर कदम कदम पर आपको ऐसे भजन सुनने को मिलेंगे जिससे आपको वो अद्भुत चीज़ प्राप्त होगी जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती, और वो चीज़ है शांति। आज हम अपने इस वीडियो में इस प्रेम के धाम वृंदावन की यात्रा से संबंधित निबंध पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षाओं में, तो अंग्रेजी में उसी निबंध पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें आप हेडिंग्स लिख सकते हो, सब हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो साथियों, आज का हमारा निबंध है अ जर्नी टू अ होली प्लेस, एक पवित्र स्थान यानी कि तीर्थ स्थान की यात्रा, और इस तीर्थ स्थान के रूप में हमने वृंदावन को लिया है। तो पहली हमारी सब हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में परिचय या प्रस्तावना भी कहते हैं। अ जर्नी इज ऑलवेज एक्साइटिंग, एक यात्रा हमेशा एक्साइटिंग होती है। एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, उत्तेजना देने वाली। बट लेकिन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, किसी पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान की जो यात्रा होती है, गिव्स पीस, शांति देती है, टू द सोल, आत्मा को। इंडिया इज अ लैंड, भारत एक भूमि है। काय की भूमि है? ऑफ टेम्पल्स एंड पिलग्रिम्स, मंदिरों की, एंड पिलग्रिम, पिलग्रिम्स माने क्या होता है? तीर्थ, तीर्थों की। लास्ट मंथ, पिछले महीने, आई गॉट अ चांस, मुझे एक अवसर मिला, टू विजिट वृंदावन, वृंदावन का भ्रमण करने का, द सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का नगर। तो मुझे पिछले महीने मुझे भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इट इज लोकेटेड, यह स्थित है, इन द मथुरा डिस्ट्रिक्ट, मथुरा जिले में, ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के। तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। इट इज अ वेरी फेमस रिलीजियस प्लेस वेयर डिवोटीज कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इट इज वेरी फेमस रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस माने होता है धार्मिक, तो ये बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वेयर, जहाँ डिवोटीज, डिवोटीज माने भक्त, कम आते हैं, कहाँ से आते हैं? फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से आते हैं। तो इस तरह से हमने अपना ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिया है। अब हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अगली हमारी सब हेडिंग है माई एक्सपीरियंस एंड साइट्स, मेरा अनुभव और दृश्य। और इसके अंदर भी हमने और सब हेडिंग ली है, वो ये है कि बांके बिहारी टेम्पल। फर्स्ट, पहले, वी विजिटेड, हमने भ्रमण किया, द फेमस बांके बिहारी टेम्पल, प्रसिद्ध बांके बिहारी जी का जो मंदिर है उसका हमने पहले भ्रमण किया। इट वॉज वेरी क्राउडेड, ये बहुत ही क्राउडेड था, भीड़ भाड़ वाला था। बट लेकिन, द फेस ऑफ द आइडल, लेकिन जो आइडल है, आइडल को वैसे हिंदी में मूर्ति कह देते हैं, लेकिन हम यहाँ मूर्ति नहीं कहेंगे, हम कहेंगे विग्रह, विग्रह बोलेंगे हम, क्योंकि मूर्ति में वैदिक अनुष्ठान से जब देवी आवाहन कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, और उसके बाद उसे विग्रह बोला जाता है। तो विग्रह का जो चेहरा था, भगवान का जो वहाँ विग्रह है, विग्रह का जो चेहरा था, वॉज वेरी चार्मिंग, बहुत ही मनमोहक था। आई फेल्ट अ स्ट्रेंज पीस देयर, मैंने महसूस की,
अ स्ट्रेंज पीस, एक अजीब सी शांति, देयर माने वहाँ, मैंने वहाँ पर एक अजीब सी शांति महसूस की। दर्शन ऑफ स्वामी प्रेमानंद जी, बहुत ही फेमस हमारे संत हैं, प्रसिद्ध संत, बहुत ही अ, वात्सल्य भाव वाले संत हैं। तो वी वर वेरी लकी, हम बहुत ही लकी थे, सौभाग्यशाली थे, टू सी द ग्रेट सेंट स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। तो महान संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को देखकर हम बहुत ही क्या थे, बहुत भाग्यशाली थे। ऑल्दो, हालांकि, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड, हालांकि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। जस्ट गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ हिम, लेकिन उनके उनके एक झलक प्राप्त करने ने भी, झलक की प्राप्ति ने भी, गेव मी, मुझको दे दिया, क्या दे दिया, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा। लेकिन उनकी एक झलक की प्राप्ति ने भी बस मुझे क्या दे दिया, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर दी। हिज सिंपल टीचिंग्स, उनके सरल उपदेश, अबाउट काइंडनेस, दयालुता के बारे में, टस्ट माई हार्ट, तो उनकी दयालुता के बारे में उनके साधारण या सरल उपदेशों ने मेरे दिल को स्पर्श कर लिया, छू लिया। अगला हमने सब हेडिंग लिया है प्रेम मंदिर। देन वी वेंट टू प्रेम मंदिर, उसके बाद हम प्रेम मंदिर गए। इट इज मेड ऑफ, ये बना हुआ है, काय का बना हुआ है, वाइट मार्बल, ठीक है, सफेद मार्बल का बना हुआ है। एंड लुक्स, और लगता है, दिखता है कैसा, मैजिकल, जादुई, एट नाइट, रात को, विथ कलरफुल लाइट्स, रंगीन जो लाइट्स होती हैं, रोशनियां होती हैं, उनसे रात में ये जादुई प्रतीत होता है, जादुई लगता है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन, ये बहुत ही सुंदर है और क्लीन है, साफ है। अगला हमारा पॉइंट है रिवर यमुना। फाइनली वी वेंट टू द बैंक्स ऑफ द होली रिवर यमुना, अंततः आखिरकार हम क्या करते हैं, वी वेंट टू, हम जाते हैं, द बैंक ऑफ, किनारों पर, किसके किनारे, द होली रिवर यमुना, पवित्र नदी यमुना। तो आखिरकार या अंत में हम पवित्र नदी यमुना के किनारों पर जाते हैं। वी टुक अ बोट राइड, हम एक बोट राइड लेते हैं, नाव की सवारी करते हैं। विच वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग थी, स्फूर्तिदायक थी, तरोताजा करने वाली थी। और आखिर में हमारी जो सब हेडिंग रहेगी वो होगी कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसमें हम लिख सकते हैं कि माई विजिट टू वृंदावन, वृंदावन की मेरी जो विजिट थी, यात्रा थी, भ्रमण था, वॉज द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ, वो मेरी जीवन की सबसे ज़्यादा यादगार यात्रा थी। वृंदावन का मेरा भ्रमण मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्रा थी। इट वॉज नॉट जस्ट अ ट्रिप, ये बस एक यात्रा नहीं थी, बट, बल्कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। आई फॉरगॉट ऑल माई वरीज देयर, मैं भूल गया था ऑल माई वरीज, मेरी सारी चिंताएं, अपनी सारी चिंताएं, देयर माने वहाँ। आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आ गया, विद अ काम माइंड, एक शांत मन, एंड अ हैप्पी हार्ट, और एक प्रसन्न हृदय। तो मैं शांत मन और प्रसन्न हृदय के साथ घर वापस आया। आई विश, मेरी कामना है, टू विजिट दिस होली लैंड, विजिट करने की, भ्रमण करने की इस पवित्र भूमि को, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो मेरी बार बार इस पवित्र भूमि को विजिट करने की, भ्रमण करने की क्या है, इच्छा है, कामना है। तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा, और अगर आप इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं तो आपके हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय दोनों के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा आपकी बोर्ड एग्जाम्स में, या कोई भी एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स में। धन्यवाद दोस्तों।